तो जैसे जैसे ब्रजांगना कहती हैं वैसे वैसे श्याम सुंदर उनकी सारी कामनाओं को, सारी बातों को महाराज पूरी करते हैं। और आज जब कन्हैया ने देखा कि इन ब्रजांगनाओं के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया है, तो अहंकार ही महाराज जीव के पतन का कारण है। भगवान ने अहंकार देखा तो फिर क्या हुआ कि अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, एक ब्रजांगना को लेकर के भगवान अंतरहित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अब ये ब्रजांगना कौन है? तो देखो ये ब्रजांगना कोई और नहीं, ये ब्रजांगना है हमारी बरसाने वाली राधा रानी, किशोरी जू, लाडली जू, जिसे लेकर के कन्हैया उन अनंत ब्रजांगनाओं में से गायब हो गए। अब वो सारी ब्रजांगना कन्हैया को ढूंढ रही हैं। कोई लताओं से पूछ रही है, कोई पताओं से पूछ रही है, कोई वृक्षों से पूछ रही है, कोई जलाशय से, कोई शेर से, चीता से, भालू से, गीदड़ से, लोमड़ी से, माने जो भी मिल रहा है, कोई बट से, कोई पीपल से, कोई तुलसी से, कोई कीट से, कोई पतंगे से, कोई चेंटा से, कोई चींटी से, जो भी मिल रहा है उसी से पूछ रही हैं, अरे भैया, अरे बहन जी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को यहां से कहीं आगे जाते हुए देखा है? तो जवाब मिलता है कि नहीं बहन जी, असी ते नहीं देखा, सानू नहीं पता केड़ा श्याम सुंदर है ते किथे गया है। तो महाराज एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, इसी तरह से ढूंढते ढूंढते जब कई दिन निकल गए तो आज ब्रजांगनाओं की ऐसी दशा हो गई कि आपस में ही कृष्ण बनने लगी, आपस में ही ब्रजांगना बनने लगी, आपस में ही पूतना बनने लगी, और आपस में ही सब कुछ, माने सारी कृष्ण लीला में कोई कंस बन रही है, कोई कंस का राक्षस बन रही है, कोई कन्हैया बन रही है, कोई कुछ बन रही है, कोई नंद बाबा बन रही है, कोई मैया यशोदा बन रही है। ढूंढते ढूंढते ऐसी हालत हो गई। और देखो आगे चल करके हमारी राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया। राधा रानी ने जब ये देखा